हाँ। पीपल से बनारस बुलावा आने पर ही जा सकते हो, और शायद इस बार मुझे भी बुलावा आ गया था। यह जर्नी सिर्फ एक ट्रैवल वीलॉग नहीं थी, ये एक डिवाइन फीलिंग थी। एक ऐसी फीलिंग जो शायद सिर्फ बनारस ही दे सकता है। वाराणसी, काशी, बनारस, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन वाइब्स प्योर डिवाइन। जैसे ही हम बनारस की स्ट्रीट्स में एंटर हुए, सब कुछ चेंज सा फील होने लगा। पुरानी गलियां, हर दूसरे मिनट हर हर महादेव की आवाज, मंदिरों की घंटियां, अगरबत्ती की खुशबू और वो रॉ स्पिरिचुअल एनर्जी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिटी सिर्फ चल नहीं रही है, ये सांस ले रही है। हम यहाँ आए थे माँ गंगा की आरती एक्सपीरियंस करने, लेकिन ऑनेस्टली बनारस ने हमें उससे कहीं ज्यादा फील कराया। पूरे दिन हम बनारस एक्सप्लोर करते रहे, और इस सिटी की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि यहाँ आपको हर गली में कुछ ना कुछ स्पेशल मिल ही जाता है। कभी किसी कोने में भजन चल रहा होता है, कभी कोई साधु ध्यान में बैठे होते हैं, और कभी बस एक रैंडम मोमेंट ही इतना पीसफुल लगता है कि आप कैमरा साइड में रख देते हो और बस फील करते हो। रास्ते में हमें नागा साधुस और सेंट्स भी देखने मिले, और सच कहूँ उनको देखकर एक सेकंड के लिए लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही ऑरा था, बिल्कुल सिंपल लेकिन इतने पावरफुल। बनारस में स्पिरिचुअलिटी लाउड नहीं होती, यह धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है। हर गली में भक्ति है, हर इंसान में फेथ है, और हर मोमेंट में एक अलग एनर्जी फील होती है। हमने बनारस के कई नियर बाय टेम्पल्स और घाट्स एक्सप्लोर किए, और ऑनेस्टली हर जगह का वाइब कंप्लीटली डिफरेंट था। कहीं शांति थी, कहीं डिवोशन, और कहीं बस इमोशंस। उसके बाद हम गए शारदा माता मंदिर, और वहां का एटमॉस्फेयर, इट वाज सो पीसफुल, सो डिवाइन। कभी कभी कुछ जगह आपको बिना कुछ बोले ही काम फील करा देती है, और ये एग्जैक्टली वैसी ही जगह थी। यहाँ आके बस मन करता है कि कुछ देर चुपचाप बैठ जाओ और सब कुछ स्लोली एंड सिंपली फील करो। बनारस की असली ब्यूटी उसके इम्परफेक्शंस में है। यहाँ की गलियां नैरो है, क्राउडेड है, नॉइजी है, लेकिन फिर भी इस सिटी में एक अजीब सी पीस है। शाम होते होते हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, एंड ऑनेस्टली वही था वो मोमेंट जिसका मुझे बहुत ज्यादा इंतजार था। माँ गंगा जी की आरती। सनसेट हो रहा था, आसमान ऑरेंज और पिंक शेड्स में कन्वर्ट हो रहा था। घाट पे हजारों लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे, और हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सामने माँ गंगा, किनारे जलते दिए, और बैकग्राउंड में चलती हुई भक्ति की आवाज। Everything felt so magical। और फिर वो मोमेंट फाइनली स्टार्ट हुआ, माँ गंगा जी की आरती। पंडित जी लोगों के सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स, हाथों में बड़े बड़े जलते हुए दिए, शंख की पावरफुल आवाज, डमरू की गूंज, और हजारों लोग एक साथ हर हर महादेव बोलते हुए। गूज बम्स, लिटरल गूज बम्स। मैं बस चुपचाप बैठकर सब देख रही थी, क्योंकि ऑनेस्टली कुछ मोमेंट्स एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, सिर्फ फील किए जा सकते हैं, और ये उनमें से एक था।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव एनर्जी से भर गया हो, जैसे सारी नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस, सब कुछ एक सेकंड के लिए डिसअपियर हो गया हो। माँ गंगा के सामने बैठकर एक अलग ही पीस फील होता है। तब समझ आता है कि लोग बनारस को सिर्फ सिटी नहीं, एक इमोशंस क्यों बोलते हैं। आरती के बाद हमने नियर बाय घाट्स और टेम्पल्स भी एक्सप्लोर किए। और भाई हमारा काशी रात में तो और भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। घाट पे जलते दिए, पानी में रिफ्लेक्ट होती लाइट्स और ठंडी हवा, एवरीथिंग फेल्ट अनरियल। उसके बाद हम गए यहाँ के फेमस काशी चाट सेंटर, जहाँ का टमाटर चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लोग अंबानीज की वेडिंग में भी इनवाइटेड थे, वहाँ भी इन लोगों ने सर्व किया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। और ऑनेस्टली बनारस का फूड भी उसकी वाइब की तरह ही अनफॉरगेटेबल है, सिंपल, ऑथेंटिक और दिल खुश कर देने वाला। इस जर्नी ने मुझे एक चीज रियलाइज, बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, जहाँ हर गली में भक्ति और हर थाली में स्वाद बसा है। वाराणसी में समय नहीं चलता, यहाँ तो बस भक्ति बहती है। हर 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 महादेव के साथ बनारस और भी अपना लगने लगता है। बनारस की गलियों में खो जाना भी एक तरह की मोक्ष फीलिंग है। यहाँ का पान सिर्फ टेस्ट नहीं, ट्रेडिशन है। गंगा के किनारे बैठकर जो सुकून मिलता है ना दोस्तों, वो दुनिया की किसी लग्जरी में नहीं है। बनारस सिखाता है जिंदगी को फील करो, बस भागो मत। From ghats to charts, Banaras has everything. जहाँ स्पिरिचुअलिटी भी एस्थेटिक लगती है, वो है हमारा बनारस।